अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वोट को इज़्ज़त दो का नवाज़ शरीफ का जो बयानिया था वो मुकम्मल तौर पे यकसर मुस्तरद और ज़मीन बोस हो गया है। नाजरीन सीनियर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, जो कि शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार और हिमायती सहाफ़ी समझे जाते हैं। उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की है और उसमें उनका कहना है कि पहले शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनडायरेक्ट राब्ते थे, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बराह रास्त राब्ता हुआ है, यानी कोई मिडल मैन दरमियान में नहीं है। अब ये राब्ता क्या बिल मुशाफा मीटिंग हुई है, व्हाट्सएप के ज़रिए हुआ है या कॉल्स के ज़रिए हुआ है, तलत हुसैन के बकौल फ़िलहाल ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें कोई मिडल मैन नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इस मुलाकात में बराह रास्त राब्ते में जो है नवाज़ शरीफ साहब इससे आगाह हैं, उनकी रजामंदी शामिल है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का उन्होंने हवाला दिया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि नून लीग में कोई तकसीम नहीं है और जो भी कुछ होता है नवाज़ शरीफ साहब की अप्रूवल से ही होता है। अब नवाज़ शरीफ साहब की अप्रूवल से मुराद क्या है? नवाज़ शरीफ साहब की अप्रूवल से मुराद नाज़रीन ये है कि नवाज़ शरीफ ने भी गो अहेड दिया है कि आगे बढ़ें और जो जितनी रियायत आप हासिल कर सकते हैं आप हासिल करें। तो इससे जो है नाज़रीन मुकम्मल तौर पे नवाज़ शरीफ साहब का और मरियम नवाज़ साहिबा का जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है उसकी नफ़ी हो जाती है। और ये बातें हम आज से नहीं, हम रोज़ अव्वल से कर रहे हैं कि जब से इन लोगों ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था उस वक्त से हमारा मौक़िफ़ ये है। लेकिन ये जो तलत हुसैन साहब, हामिद मीर साहब और इसी कबील के जो दूसरे सहाफ़ी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत इनसे वाबस्ता कर ली थी कि शायद ये कानून की बालादस्ती, शायद ये आइन की बालादस्ती, शायद ये सिविल बालादस्ती, शायद ये जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन एक मुग़ालता जो उमूमन फैलाया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब, ठीक है, ये दोनों का बयानिया अलग अलग है। तो मैं आपको बताऊं कि सुहेल वड़ाइच साहब की एक किताब है, चूँकि मैं गाँव में हूँ, यहाँ पे मेरे पास वो किताब है नहीं, इस्लामाबाद में है, तो उससे मैं बाकायदा हवाला कोट करके बताऊँगा, ठीक है, कि उसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने जब नवाज़ शरीफ साहब जद्दा में जिला वतन थे तो सुहेल वड़ाइच ने बाकायदा उनसे सवाल पूछा था कि आपका और शहबाज शरीफ का बयानिया और तर्ज़ सियासत मुख्तलिफ क्यों है, ठीक है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने जो जवाब दिया था वो ये था कि ये एक हिकमत अमली के तहत है, ठीक है, और इसमें बुराई क्या है, यानी ये एक हिकमत अमली है कि एक भाई जो है वो मज़ाहमत का जो है ना राग एलापते हैं और दूसरे मफाहमत का। इनका ख्याल ये है कि शायद इस तरह जो है ना कोई एक तीर जो है वो निशाने पे जा लगेगा। तो खैर तलत हुसैन साहब को भी चाहिए कि अब इन लोगों की जो हिमायत है उससे रुजू कर ले। हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है भाई, रियासत सबसे पहले है, शख्सियात बाद में है। इमरान खान साहब ने हमेशा नहीं रहना, नवाज़ शरीफ साहब ने हमेशा नहीं रहना, किसी भी शख्सियत ने हमेशा नहीं रहना, इस रियासत में रहना है, इंशाल्लाह इस मुल्क ने रहना है। तो उसूल की बुनियाद पे हमारा तज्ज़िया होता है। तो इसलिए हम कहते रहे हैं कि ये जो है ये इनके बस की बात नहीं है, ये जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती। आज इनको यकीन दहानी करा दी जाए कि इनको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा तो फिर आप देख लें कि तमाम नारे जो है वो हवा में तहलील हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है तलत हुसैन साहब ने एक और बात भी की है और वो ये कि नवाज़ शरीफ भी अब जो है ना उसके नक्शे कदम पर चल निकले हैं। क्या नाम है, नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान बिलावल ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पे ये उनको ताने देते थे कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेल जोल करते हैं, ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करते हैं। और तलत हुसैन साहब कहते हैं कि ये अगले इलेक्शन के लिए जो है ना रियायत तलब करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हालात ठीक हो जाएँ तो अगले इलेक्शन में जो है ना हमें टफ़ टाइम नहीं मिलेगा, यानी हम इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से अगले इलेक्शन में फिर बरसरे इक़्तिदार आएंगे। तो किस कदर सितम ज़रीफ़ी की बात है। आप बताइए कि इनके जलसे जुलूसों में लोगों ने सिविल बालादस्ती के लिए जो शिरकत की
और अगर कोई मर गया है उसमें बिलफर्ज किसी ने जान दे दी है और हालत ये है कि ये फिर उनके साथ राब्ते बहाल करके दोबारा उन्हीं की हिमायत के ज़रिए जो है वो बरसरे इक़्तिदार आना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टेड कौन है? सिलेक्टेड किसको कहते हैं? कठपुतली किसको कहते हैं? यानी अगले इलेक्शन में ख़ुद दोबारा सिलेक्टेड बनने के लिए तैयार हैं, कठपुतली बनने के लिए तैयार हैं। तो और नारे क्या लगा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है, अपने हिमायतियों को, वोटर्स को और सपोर्टर्स को और अपने सहाफ़ियों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सहाफ़ियों को तो खैर कुछ ना कुछ मिल जाता होगा, लेकिन अवाम का क्या आप इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं और इधर से शहबाज शरीफ को आप गो अहेड दे देते हैं कि आप ताल्लुकात उस्तवार कर लें, अगले इलेक्शन में जो है ना हमें फिर हिमायत इनकी हासिल हो जाएगी। इंतहाई अफसोस की बात है। यही वजह है कि हम शुरू से कहते रहे हैं कि इनसे ये काम नहीं होने वाला, और ये तमाम तर बयानिया जो अडाप्ट किया गया है ख़ुद साख्ता दिखावे के लिए ज़ाहरी तौर पर, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पहलू में जो है ना रियायत हासिल की जा सकें। बहुत ही अफसोस की बात है। पूरी पाकिस्तान की तारीख़ है और इन सियासी जमातों की ख़ास कर तारीख़ है, तो इसलिए जो तारीख़ का मुताला करता है वो कभी जो है ना ठोकर नहीं खाता, वो कभी कंफ्यूज्ड नहीं होता नतीजा अख़ज़ करने में। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त और हालात ने और ख़ुद तलत हुसैन साहब की ज़बान ने ये साबित कर दिया है कि हमारा मौक़िफ़ उस वक़्त दुरुस्त था, हम उस मौक़िफ़ पे कायम रहे। बहुत नवाज शरीफ साहब ने कितने नाम लिए, कितने इल्ज़ामात लगाए, उसके बावजूद भी हम अपने मौक़िफ़ पे बदस्तूर कायम रहे हैं, ठीक है। और वक्त और हालात ने हमारे मौक़िफ़ की सच्चाई और हक़ानियत को और सदाकत को साबित किया है। और अब भी इन लोगों को चाहिए कि अब मज़ीद जो है ना ये बुग़्ज़ और तासुब इमरान ख़ान साहब से निकल आएँ और ये उम्मीद छोड़ दें कि ये लोग जमहूरियत की बालादस्ती और आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती को बहाल कर पाएंगे, ठीक है। बहुत लंबी तारीख़ है। मैं क्या कौन कौन से वाक़यात इनके बताऊं, कौन कौन से वाक़यात इनके गिनवाऊं? अगर गिनवाऊंगा तो किताबों की किताबें जो है ना एक नहीं 1000 वीडियोस चाहिए होंगी, और सैकड़ों वीडियोस में तो खैर मैं हवाला जात जो है वो उस हवाले से दे भी चुका हूँ, इस हवाले से, ठीक है। तो अब जो है सिविल बालादस्ती को भूल जाएं, आइन की बालादस्ती को भूल जाएं। अब हालात ये आ गए हैं कि अगले इलेक्शन के लिए जो है ना हालात साजगार बनाए जाएं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। और एक बात और, तलत हुसैन साहब के बकौल के इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम कोई ज़मानत नहीं देंगे, कोई ज़मानत नहीं देंगे, मसला आपकी तरफ से है, अगर आपने आना है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आना तो 100 बिस्मिल्लाह। यानी ये गारंटर तलब कर रहे थे कि जी हम ये चीज़ें छोड़ देंगे, ये बातें करना छोड़ देंगे, इल्ज़ामात लगाना छोड़ देंगे, सिविल बालादस्ती, वोट को इज़्ज़त दो का नारा छोड़ देंगे, लेकिन हम आप पे एतबार कैसे करें, आप कोई ज़मानत मुकर्रर करें, ज़मानत दें। तो उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर आना है तो आएँ, नहीं आना तो 100 बार ना आएँ। आप जो, यानी कि व्हाट डज़ दैट मीन, कि आप जो कर सकते हैं कर लें, आपने जो करना है आप कर लें, जितने इल्ज़ामात लगाने हैं आप लगा लें, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जितना ज़ोर आपने लगाना है, जितनी ताकत और क़ुव्वत का इजहार आपने करना है आप कर लें, लेकिन ज़ाहिर है बग़ैर ज़ामिन के ही ये राज़ी हो गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हालात बनते हैं। इसी का फॉलो अप जो है मैं आने वाले वीडियोज़ में भी बयान करता रहूँगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।